हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर सेगमेंट की और वो भी यूएस मार्केट में। तो चलिए डिटेल में समझते हैं आज इस स्टॉक को। और ऑप्टिकल फाइबर जो कि आज की डेट में ब्रॉडबैंड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेस बन चुका है, एक हाई स्पीड इंटरनेट का बहुत इंपॉर्टेंट बेस। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके चलते हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का एक जबरदस्त स्टॉक। आप इसको देखिए, स्टॉक क्यों रडार में आया है उसको समझेंगे डिटेल में। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, रिवेन्यू को आप देख सकते हो, रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब इस रिवेन्यू के बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा आने वाले टाइम के हिसाब से हो रहे हैं। और उसका मेजर कारण है यूएस मार्केट। देखिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ने कुछ टाइम पहले इसके बारे में काफ़ी डिटेल में आया था कि यूएस में एक फाइबर प्लांट यहाँ पे ओपन किया है, और किस तरीके से यहाँ पे स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ऑपरेट कर रहा है यूएस मार्केट में। और जैसे मैंने आपको कहा कि क्यों ये स्टॉक रडार में आया, उसके पीछे मेजर कारण होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के मेजर कारण को आप देखोगे कि यहाँ पे 2020 में जब स्टॉक अपने लोज को टच किया। और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि ना, देखिए मार्केट में ये एक बहुत ही बेहतरीन रैली थी। और 2018 में आपने देखा होगा स्मॉल कैप और मिड कैप में किस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त फॉल हुआ था, और 400 के लेवल से ये स्टॉक गिर के कहाँ पहुँच गया था, सीधे देखिए 50 के लेवल पे। आप क्लियरली देख सकते हो ये 50 से 60 का लेवल है, और 400 रुपये के लेवल से ये नीचे गिरा था। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में किस तरीके से बड़ी गिरावट होती है। और अगर रिस्क मैनेजमेंट पिक्चर में नहीं आया है तो आप देखिए कितनी बड़ी गिरावट का शिकार हुआ जा सकता है। जो अगर मान लो यहाँ पे 40,000 रुपये का आपने शेयर खरीदा, तो यहाँ पे कितने का वो हो गया आप देखिए क्लियरली। लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन रैली और फिर एक बेहतरीन करेक्शन अभी देखने को मिल रही है, और एक हायर लो की सिचुएशन। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इसके प्राइस सेक्शन को। ये मंथली चार्ट है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का, 40 RSI पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सपोर्ट बना रहा है। लेकिन यहीं तक नहीं रुकेंगे, इसके छोटे टाइम फ्रेम की पिक्चर को समझेंगे क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। जो 2022 में अभी रिसेंट जो करेक्शन आई है उसको देखिए कभी भी करेक्शन आती है तो वहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये बिल्कुल लोअर हाई, इक्वल हाईज, और उसके बाद फॉल आता है बिल्कुल लो, फिर लोअर हाई, फिर और लो, फिर एक इम्पॉर्टेंट कंसोलिडेशन अभी देखने को मिल रहा है। क्या ये एक पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे स्टार्ट करेगा? जबरदस्त खबर के साथ साथ यहाँ पे क्या एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होगी, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन जैसे मैं आपको बार बार रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करता हूँ, मान लो यहाँ पे इस पॉजिटिविटी के बेस पे आपने यहाँ कहीं एंट्री ले ली थी 290 के लेवल पे, और आपका स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट 270 260 के आसपास। तो अगर आपका प्लान फेल होता तो आपने क्या किया, निकल गए और इतने टाइम को बचाया। पैसा बचाना तो ठीक है, लेकिन कितने टाइम को बचाया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 270 के लेवल पे निकल गए आप, और इस टाइम पे अगर फिर से आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, तो अब ये शेयर आपको और नीचे 180 90 के आसपास मिलेगा जब एक और पॉजिटिव आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट का, यही फ़ायदा होता है। रिस्क मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा हमेशा ध्यान रखें। इसीलिए स्टॉक मार्केट में जब भी एंट्री लेनी है, रिस्क मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग से लेनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम बार बार डाइवर्जेंसेस की बात करते हैं, आप देख सकते हो आपको इक्वल हाइज देखने को मिलेंगे, इस तरीके से उनमें डाइवर्जेंसेस देखने को मिलेंगे, जो कि क्लियर कट संकेत होता है कि भाई पॉजिटिविटी। आप देख सकते हो लगातार हाई बनते गए, और उसके बाद आप इस हाई को देखिए, नया हाई ब्रेक नहीं कर पाया, मोमेंटम गायब था। तो इसका मतलब सिचुएशन जो है वो पेशेंस वाली है, वेट वाली है कि भाई फ्रेश एंट्री नहीं बनानी। उसी तरीके से अब सिचुएशन आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है, एक डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो आने वाला टाइम है, देखिए क्लियरली डाइवर्जेंस देख रहे हो ना आप ये। तो इस तरीके से जब डाइवर्जेंस देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे बस इंतज़ार करना होता है, ये लेवल जैसे ही पार हो, जैसे ये 180 के आसपास का लेवल है, ये पार हो या यहाँ पे कंसोलिडेशन पुल बैक हो, तो सीधे अगला टारगेट हमारे पास ये लेवल। फिर ये लेवल देखिए 300 से 400 की रेंज हमारे पास तैयार हो रही है, 300 टू 400 की रेंज।
तो ये आप देख रहे हो क्यों ये स्टॉक सामने आया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये स्टॉक अब तक बियरिश मोमेंटम में था, लेकिन धीरे धीरे एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। एमएसीडी भी एक पॉजिटिव जोन में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुछ दिन और पेशेंस के और फिर अपॉर्चुनिटी होती हुई तैयार लग रही है, लेकिन कुछ दिन और पेशेंस के, क्योंकि जैसी पॉजिटिविटी आएगी ये एमएसीडी हमारे ऊपर यहाँ पे सेंट्रल लाइन से ऊपर चले जाएंगे एंड दैट विल बी अ पॉजिटिव पार्ट। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या साइकिल स्टार्ट हुई है। जी हाँ, यहाँ पे एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होती हुई दिख रही है, लेकिन क्योंकि एक ज़बरदस्त फॉल यहाँ पे ये वाला आया था जिसका वॉल्यूम बिल्कुल गायब था। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए रैली आती है और एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसको ये फॉल बैलेंस करता है, जो कि लो वॉल्यूम का फॉल है, हाई वॉल्यूम का राइज, लो वॉल्यूम का फॉल, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए 180 का लेवल हमारे लिए तैयार, और जो कि हमें रिस्क देगा 160 का यहाँ पे बिल्कुल एंकर देगा, 160 का यहाँ पे स्टॉप लॉस देगा। तो 180 का ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी 165 का प्राइस है, थोड़ा सा और मोमेंटम का इंतज़ार करेंगे। हमारे पास सारी चीज़ें पॉजिटिव देखने को मिल रही है, लेकिन इस इंटेंसिटी वाले फॉल में, ऑल्दो लो वॉल्यूम का फॉल है, तो इंतज़ार करेंगे कि इसके बाद हमें क्या मिलेगा, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्योंकि 200 SMA का यहाँ पे सपोर्ट लिया है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। आज की कैंडल एक बड़ी, मैं कहूँगा अपर शेडो वाली कैंडल है, जो कि अपने आप में एक सिग्निफिकेंट कैंडल है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इतना इंतज़ार हमारा बनेगा और उसके बाद फिर एक पॉजिटिव मूव यहाँ पे उम्मीद करेंगे बने। और साथ में आवरली चार्ट को भी ज़रा देखते हैं कैसी सिचुएशन है। आवरली चार्ट में ऑलरेडी पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे देखने को मिल रही है। जिस फॉल की वजह से यहाँ पे मोमेंटम लूज हुआ था, ये मोमेंटम गेन होता हुआ, साथ में कहेंगे भाई आवरली में जब रेंज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, सो दैट विल बी द पॉजिटिव पार्ट। ये देखिए इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। आवरली के बेस पे 200 SMA के क्लोज है हर जगह पे, सो दैट इज द पॉजिटिव पार्ट। ज़्यादा दूरी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो राइज आया था वॉल्यूम में, वो आप देखिए यहाँ पे राइज आया था, और उस राइज के बाद, इस राइज के बाद जो हमारे पास यहाँ पे बेहतरीन तरीके से इसको बैलेंस किया गया। इस राइज ने जो इम्बैलेंस क्रिएट किया गया था उसको बैलेंस किया गया है। अब एक पॉजिटिविटी की उम्मीद जो है अब यहाँ पे लगाई जा सकती है आने वाले टाइम पे। तो स्टॉक कौन सा है? यूएस मार्केट में ऑप्टिकल फाइबर का काम, और ये है स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज। यूएस में ओपन किया इसने फाइबर का प्लांट। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में जरूर आ रही होंगी। वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो देखिए शेयर जरूर किया कीजिए और सीखे जरूर। प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके लिए है, सीखे जरूर। टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहें, सीखते रहें, समझते रहें, और अपने, मैं कहूँगा अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी लर्निंग को टॉप प्रायोरिटी दें। सीखें, बैक टेस्ट करें, प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस। आप कहीं पे कोई भी चीज़ पढ़ते हो, थोड़ा सा समझते हो, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो तो आपको उसकी एक्चुअल चीज़ पता होती है कि कहाँ पे, और जब एग्जीक्यूट करते हो प्रैक्टिस करने के बाद, तो फिर वो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं और फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन आपको देखने को मिलता है। ट्रायंगुलर करेक्शन का अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो इसको ज़रूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से ट्रायंगुलर करेक्शन जो होती है वो लो रिस्क वाली अपॉर्चुनिटी तैयार करके एक बड़े मोमेंटम के साथ आपको बहुत ही बेहतरीन रैली देती है। और वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।